thinking of going for laser hair reduction but don't know what are the points that to be kept in mind before going for the laser? Will it suit me or not? Will I be comfortable? Would the result be good? So let's answer your questions with this video. First of all, you have to understand the fact that we call it laser hair reduction. It is not laser hair removal. दोनों में काफ़ी फ़र्क है. Because with laser hair reduction, what you can expect is, सबसे पहले वो आपके जो थिक हेयर हैं, जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे हो सकते हैं, उसका रिडक्शन करता है. रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रिडक्शन इन नंबर, उनकी थिकनेस, बट इट इंक्रीजेस द रीग्रोथ इंटरवल. दैट मीन्स जब आपने लेज़र कराया एंड जो नेक्स्ट आपका लेज़र सेशन होगा उसके बीच का जो गैप होता है, सो वो गैप ग्रेजुअली आपका बढ़ता चला जाता है विद लेज़र हेयर रिडक्शन. ये 3 मेजर चेंजेस हमें मिलते हैं विद दिस प्रोसीजर. नाउ हु आर द आइडियल कैंडिडेट्स? वैसे तो कोई भी करवा सकता है, नॉट एन इशू, बट द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट इन पीपल हु हैव वेरी थिक एंड पिगमेंटेड हेयर. फिर बात आती है कि क्या ये हर बॉडी पार्ट के लिए सेफ़ है एंड क्या ये प्राइवेट एरियाज़ के लिए भी सेफ़ है? इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़. यू कैन गो फॉर दैट. आँख बंद करके यू कैन ट्रस्ट इट. बट आपको ये देखना है कि लेज़र हेयर रिडक्शन में जो मशीन यूज़ की जा रही है, क्या वो आपके फाइन हेयर पे भी वर्क करेगी? एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो आपके रिजल्ट को डिटरमाइन करता है. नाउ वील डिस्कस अबाउट हाउ इज़ द प्रोसीजर डन. हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि वी यूजुअली शेप दैट पर्टिकुलर एरिया. उस एरिया को शेव करने के बाद वी क्लेंज इट प्रॉपरली एंड देन वी स्टार्ट विद द लेज़र प्रोसेस. आफ्टर शेविंग we treat that particular area with the laser beams in a to and fro motion with the good machines. उसमें already cooling tip रहता है, जिसकी वजह से आपको hot जो laser beams होती है वो नहीं पता चलती है और cooling tip से coldness उसकी feel होती रहती है, जिसकी वजह से आप comfortable feel करते हैं. पोस्ट द लेज़र उस एरिया में थोड़ी सी इचीनेस हो सकती है किसी किसी को जिनका हेयर बहुत ही थिक था. सो देन वी डू गिव यू पोस्ट लेज़र जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं एंड व्हाट टू अप्लाई एंड व्हाट नॉट टू, वो आपको सब एक्सप्लेन किया जाता है. नाउ वील डिस्कस कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इस हेयर रिडक्शन के. सी द हेयर रिडक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हमें बेसिकली उन लोगों में देखे जाते हैं जिनके हेयर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, जहाँ मैंने बताया कि इरिटेशन थोड़ा बढ़ सकती है, कभी कभार बम्प्स भी आ जाते हैं, बट दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी वेरी ईजिली रिजॉल्व्ड. सेकेंड थिंग इज पीपल हु हैव हार्मोनल इश्यूज या PCOS जिसे हम कहते हैं. सो ऐसे में जो हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि लोअर पार्ट ऑफ योर फेस एंड योर प्राइवेट एरियाज, वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं. तो वहाँ पे लेज़र के जो रिजल्ट्स होते हैं वो यूजुअली थोड़ा सा लेट आते हैं एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल जिनका नॉर्मल हार्मोनल लेवल्स रहते हैं. So we check the hormonal levels as well in between your laser sessions. Then बात आती है कि कितने टाइम में ये सेशंस किए जाते हैं, क्या रेजीम रहता है. यूजुअली जैसे मान लीजिए आज मैंने लेज़र सेशन किया है, सो द नेक्स्ट सेशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन जब भी आपका रीग्रोथ आएगा, दैट विल बी योर सेकेंड सेशन. ऑन एन एवरेज 6 सेशंस का हम मान के चलते हैं कि आपको इतना तो लगेगा ही to get a desired result. But people, as I said, who have hormonal issues might require more sessions for maintenance therapies. So for more queries or any doubts related to this, you can comment below, and thank you so much.